लाइन के आज वो कंप्लीट करके फिर न्यू टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। कुछ सम्स पेंडिंग थे स्टूडेंट, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन नंबर 4.3 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन पेंडिंग था। उसके बाद में कुछ लोगों को थ्योरम 2 में डाउट था। सो ये करने के बाद में मैं वो थ्योरम एक बार रिपीट कर दूंगा, फिर हम लोग कुछ आप लोगों को अगर डाउट होगा तो वो पूछ लीजिएगा आप लोग, फिर इसके बाद में हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है ना, एक मिनट, क्या दिया है, फाइंड क्या करना है, जॉइंट इक्वेशन 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट। ये फाइंड क्या करना है, जॉइंट इक्वेशन कैलकुलेट करना है ऑफ द पेयर ऑफ लाइंस, फाइंड द जॉइंट जॉइंट इक्वेशन कैलकुलेट करना है पेयर ऑफ लाइंस के लिए, जो कहां से पास हो रहा है, 2 - 1 से पास हो रहा है। ये जो पॉइंट दिया ना स्टूडेंट, ये पॉइंट से वो दोनों लाइन पास हो रहा है एंड पैरेलल टू दी लाइंस बोला है। पैरेलल टू दी लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय, देखोगे अगर दोनों सम सेम है, यहाँ पे 2 - 1 है, यहाँ पे 2 - 3 है, पैरेलल टू, यहाँ पे भी पैरेलल टू है, दोनों का जो सम है स्टूडेंट यहाँ पे सेम है, सिर्फ नंबर चेंज है। यहाँ पे पेयर ऑफ लाइंस का इक्वेशन क्या है, ये होमोजेनियस इक्वेशन क्या है, फर्स्ट पार्ट गिवन इक्वेशन क्या है, हमें जॉइंट इक्वेशन x(y) plus by² equals to 0, a plus 2h is equals to, यहाँ पे देखेंगे तो 2h के लिए क्या है, +3 है, तो 2h is equals to 3 है, और b के लिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, -9 है, सो b is equals to -9, a के लिए +2, 2h के लिए 3 और b के लिए -9। अगर हम कैलकुलेट करते हैं, अच्छा देखो ये जो लाइन है ये होमोजेनियस कितने इक्वेशन से मिलता था, 2 इक्वेशन से मिलता था, तो 2 स्लोप भी होंगे, तो हम यहाँ पे पहले कंसीडर करते हैं, लेट m1 and m2 be the slopes of the given line। हमने ये कंसीडर किया यहाँ पे स्टूडेंट, m1 और m2 जो है स्लोप है, m1 और m2 क्या है यहाँ पे, स्लोप है। अच्छा ये बताओ आप लोग, जब अगर पॉइंट दिया रहता है और जब पॉइंट दिया है और जब स्लोप दिया है, 2 स्लोप दिया है और एक पॉइंट दिया है, तो पहले हम लोग स्लोप पॉइंट फॉर्म से एक इक्वेशन मिल जाएगा, ये देखो ये एक पॉइंट हो गया, ये एक पॉइंट हो गया और ये एक स्लोप हो गया, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से एक इक्वेशन मिल जाएगा। फिर सेम वैसे ये पॉइंट है और ये स्लोप है, तो दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा, दोनों को मर्ज कर देंगे तो फिर हमें जॉइंट इक्वेशन मिल जाएगा। तो सम ऑफ द स्लोप हम पहले निकालते हैं, m1 + m2, क्योंकि देखो अगर पैरेलल बोला गया है ना, तो जो ये लाइन का स्लोप है वही रिक्वायर्ड लाइन का भी स्लोप हो जाएगा, तो देयरफॉर यहाँ पे रिक्वायर्ड स्लोप भी क्या होगा, m1 और m2 ही आएगा। तो प्लस के लिए क्या फॉर्मूला था स्टूडेंट, यहाँ पे -2h/b था। पहले मैंने इक्वेशन लिखा, फिर इसको कंपेयर किया, यहाँ पे ax² + 2hxy प्लस by² इक्वल्स टू 0। सो हमें यहाँ पे a का वैल्यू मिल गया, 2h का वैल्यू मिल गया और b का वैल्यू मिल गया स्टूडेंट यहाँ पे। तो जब ये अगर लाइन 2 इक्वेशन से बनता है, ये लाइन जो है 2 इक्वेशन से बनता है, तो इसलिए फर्स्ट लाइन का स्लोप m1 और सेकंड लाइन का m2 हो जाएगा।
तो रिक्वायर्ड स्लोप भी m1 और m2 ही रहेगा, तो हम लोग निकाल लेते हैं पहले यहाँ पे m1 और m2 का वैल्यू क्या आएगा -2h अपॉन बी। वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ दी स्लोप क्या आएगा a अपॉन बी आ जाएगा। तो बताओ देखो यहाँ पे 2h के लिए क्या है यहाँ पे स्टूडेंट, 2h के लिए +3 है, +3 है, 2h के लिए क्या है यहाँ पे +3 है, तो ये माइनस पहले से ही है यहाँ पे, हाँ तो ये -3। और b के लिए स्टूडेंट यहाँ पे -9 है, तो ये -9, माइनस और माइनस कैंसल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1/3। ठीक है। और a बाय b के लिए स्टूडेंट यहाँ पे a के लिए 2 है और b के लिए -9 है, तो 2/-9, तो ये क्या होगा -2/9। m1 प्लस m2 के लिए 1/3 और m1 इंटू m2 के लिए -2/9। सो हमने अभी तक a 2h और b का वैल्यू निकाला और दो स्लोप लिखा, सम ऑफ द स्लोप लिखा और प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप लिखा। अब अगर हमें स्लोप दिया है और पॉइंट दिया है, पॉइंट क्या दिया है 0.2 और -1 है, सो इसको हम लोग x1 और y1 कंसीडर कर लेते हैं। और जो स्लोप है, फर्स्ट स्लोप क्या m1 है, तो स्टूडेंट ये बताओ स्लोप दिया और पॉइंट दिया है तो क्या यूज करोगे, स्लोप पॉइंट फॉर्म। तो बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या हो जाएगा यहाँ पे y माइनस y1, ये फॉर्मूला था m इंटू x माइनस x1। ठीक है, y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। सो यहाँ पे हमारा x1 जो है वो +2 है और y1 क्या है -1 है, तो y माइनस y1 स्टूडेंट देखोगे तो कितना है, ये -1 है, तो यहाँ पे पहले से ही माइनस है और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये +1 आ जाएगा। m के लिए कितना है यहाँ पे m1 है, फर्स्ट स्लोप के लिए m1 लिख लो यहाँ पे, ये m1 हो जाएगा x माइनस x1 और x1 स्टूडेंट यहाँ पे कितना है 2 है, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, सो ये पार्ट हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया पहले। अब इसको चाहिए तो हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं या फिर इसको ऐसे भी रख सकते हो आप लोग, क्योंकि ये कैसे फर्स्ट जो स्लोप था उसके लिए हमने ये कैलकुलेट कर लिया फर्स्ट लाइन के लिए। सेम हम लोग किसके लिए सॉल्व करेंगे, m2 के लिए सॉल्व करेंगे। और m2 के लिए स्टूडेंट यहाँ पे जो स्लोप था यहाँ पे, अब क्या करो, एक काम करो सबको एक साइड में लिख लो, ये m1 x माइनस 2 है, ये प्लस में y प्लस 1 है, ये पूरा टर्म प्लस में, ये साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो माइनस y माइनस 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। सो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन गया। ठीक है, उसके बाद में स्टूडेंट यहाँ पे सेम वैसे सेकंड के लिए भी, सेकंड वाला जो स्लोप है वो क्या है, यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूँ, स्लोप जो सेकंड है वो क्या है m2 है, तो m2 के लिए भी सेम वैसे स्लोप पॉइंट फॉर्म से, बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म y माइनस y1 के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पूरा सेम रहेगा, सिर्फ इसमें क्या आएगा m2 आ जाएगा, y प्लस 1 इक्वल्स टू m2 x माइनस 2। सो अरेंज करते हैं इसको m2 x माइनस 2, ये प्लस में स्टूडेंट वो साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। सो दो इक्वेशन हमें मिल गए, तो जब दो इक्वेशन मिल गए स्टूडेंट तब क्या करेंगे हम, जॉइंट इक्वेशन कैलकुलेट करना है। तो जॉइंट इक्वेशन के लिए ये जो पार्ट है और ये दोनों पार्ट है ये लेफ्ट साइड में है, तो दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और उसको सिंप्लीफाई करेंगे और राइट हैंड साइड में तो 0 रहेंगे। देखो जॉइंट इक्वेशन कैलकुलेट करना था, ये पॉइंट गिवन था और पैरेलल टू ये लाइन बोला है, तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर ये पैरेलल टू है इसका मतलब ये बोला गया है कि उसका स्लोप इक्वल रहेगा। तो जब ये लाइन दो इक्वेशन से बनता है तो इसके दो स्लोप्स भी रहेंगे, एक m1 और एक m2। तो पहले हम लोग ना इसमें से a 2h और b का वैल्यू निकाल लेते हैं, क्यों, क्योंकि हमें इसमें सम ऑफ द स्लोप चाहिए और प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप चाहिए। तो जब स्लोप दिया है तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से दो इक्वेशंस मिल गए स्टूडेंट यहाँ पे, तो जब दो इक्वेशन मिल गए अब इनका जॉइंट इक्वेशन निकालते हैं। एक मिनट, सो जॉइंट इक्वेशन यहाँ पे
फर्स्ट पार्ट यहाँ पे है m1 x माइनस टू माइनस वाई प्लस वन, ये फर्स्ट ब्रैकेट हो गया, इनटू जो सेकंड ब्रैकेट है स्टूडेंट्स यहाँ पे m2 x माइनस टू माइनस वाई प्लस वन इक्वल्स टू 0। अब हम लोग ब्रैकेट ओपन करते हैं। सो पहले अगर आप लोग देखोगे m1 x माइनस टू जो है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो जब m1 और m2 मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा m1 इंटू m2, x माइनस टू यहाँ पे भी है और x माइनस टू यहाँ पे भी है, तो ये दोनों का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, ये x माइनस टू दी होल स्क्वायर हो जाएगा। एक मिनट, x माइनस टू द होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में स्टूडेंट्स ये देखोगे ये प्लस में है और ये किस में है माइनस में है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाता है माइनस हो जाता है, तो माइनस m1 इंटू एक्स माइनस टू इंटू वाई प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट में अब क्या करोगे, इसका मल्टीप्लीकेशन दोनों के साथ करो, ये माइनस में और ये प्लस में है, तो माइनस आ जाएगा m2 एक्स माइनस टू इंटू वाई प्लस वन। लास्ट में यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो दोनों में माइनस है इसलिए क्या आ जाएगा प्लस, और दोनों सेम टर्म है तो y प्लस वन का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ब्रैकेट ओपन कर दिया हमने। तो अब यहाँ पे देखोगे ये जो फर्स्ट पार्ट है इसमें प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप आ रहा है, तो प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप का वैल्यू क्या था -2/9, और तो हम यहाँ पे पहले वैसे लिखते हैं m1 इंटू m2 ये x माइनस टू द होल स्क्वायर माइनस। अच्छा अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी क्या है माइनस है, दोनों में माइनस साइन कॉमन है, और ये x माइनस टू है यहाँ पे y प्लस वन, यहाँ पे भी क्या x माइनस टू वाई प्लस वन, इसका मतलब दोनों टर्म्स में x माइनस टू वाई प्लस वन लाइक टर्म्स है स्टूडेंट ये, और माइनस भी कॉमन है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो फर्स्ट ब्रैकेट में क्या बचेगा m1 बचेगा, और यहाँ पे सेकंड टर्म में क्या बचेगा m2 बचेगा। हमने लिखा है यहाँ पे साइन चेंज होके क्या हो जाएगा प्लस, और क्या आप लिखोगे x माइनस टू इंटू वाई प्लस वन, लास्ट का पार्ट वैसे लिखो y प्लस वन दी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, m1 इंटू m2 x माइनस टू द होल स्क्वायर। एक मिनट रुकना, मैं ये साइड लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या है m1 इंटू m2 है, तो m1 इंटू m2 का वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पे -2/9 है, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे -2/9, और क्या था यहाँ पे x माइनस टू का स्क्वायर था, x माइनस टू का स्क्वायर, m1 इंटू m2 x माइनस टू का स्क्वायर माइनस है, तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, तो ये m1 प्लस m2 है स्टूडेंट यहाँ पे, तो m1 प्लस m2 का वैल्यू क्या है 1/3 है, सो यहाँ पे क्या लिखोगे 1/3 x माइनस टू वाई प्लस वन, और लास्ट में स्टूडेंट यहाँ पे y प्लस वन दी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अगर आप लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो मिल जाएगा। तो सिंप्लीफाई करने के लिए एक काम करो आप लोग, यहाँ पे कैसा ये जो बेस है ना इसमें 9 है, तो इनका भी बेस 9 में कन्वर्ट कर दो, तो 9 में जब बेस कन्वर्ट करेंगे हम लोग तो ये क्या है -2/9 है, तो -2/9 इसका स्क्वायर कर दो, a माइनस बी द होल स्क्वायर क्या होगा a का स्क्वायर माइनस ऑफ 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, और माइनस, तो ये डिनोमिनेटर में 9 कब आएगा जब हम ऊपर भी और डिनोमिनेटर में भी दोनों में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 3 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 9। ठीक है, तो ये क्या है x माइनस टू इंटू वाई प्लस वन प्लस 9 से मल्टीप्लाई किया। अच्छा ये ब्रैकेट ओपन कर दो, तो वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस वन, और डिनोमिनेटर में भी कितना आएगा 9 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पे कॉमन क्या आ जाएगा सबके लिए, सबका जो बेस है ना वो 9 है, सबका बेस यहाँ पे कितना है 9 है, सो यहाँ पे सबका जब बेस 9 है तो वो डिनोमिनेटर में है सब कॉमन हो जाएगा, वो साइड होके 0 आ जाएगा। सो -2 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करो, -2 इंटू एक्स क्या हो गया, कुछ डाउट है? ठीक है, -2 इंटू एक्स स्क्वायर क्या होगा -2x², ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 इंटू 4 क्या हो जाएगा 8x, माइनस इंटू प्लस क्या होगा -8, -8। अच्छा -3 हमने वैसे रखा,
-3 हमने वैसे ही रखा। पहले इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। x इंटू वाई क्या हो जाएगा, एक्स वाई। x इंटू +1 क्या होगा, +x। -2y -2। लास्ट में 9y² +18y +9 इक्वल्स टू 0। सबका जो डिनोमिनेटर है स्टूडेंट वो 9 था, इसलिए वो साइड जाके 0 हो गया। तो ये माइनस में 2x² है, प्लस में 8x है, -8 है। -3 अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये -3xy -3x +6y +6। यहाँ पे 9y² +18y +9 इक्वल्स टू 0। सो पहले किसको देखना होता है, x² को। पहले किसको देखना है यहाँ पे, x² को। तो यहाँ पे x² कौन है, -2x²। फिर xy का टर्म स्टूडेंट यहाँ पे, xy के लिए यहाँ पे -3xy। फिर y² का टर्म, पहले x² फिर xy फिर y²। फिर x का टर्म स्टूडेंट यहाँ पे, x का टर्म देखोगे प्लस में 8x है और माइनस में 3x है। तो 8 -5 कितना, 8 -3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, +5x। एक मिनट, 8 -3 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 6 + 18, 6 + 18 कितना होगा, 24। 24y हो जाएगा। अब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म जो है 8 में से अगर 6 माइनस कर दोगे तो क्या हो जाएगा, -2। और -2 + 9 कितना होगा, +7 इक्वल्स टू 0। सो ये हमारा जॉइंट इक्वेशन मिल गया। अब यहाँ पे कैसा ना, जो x² का टर्म है वो माइनस में है, तो सबको माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो या फिर सबको राइट साइड में शिफ्ट कर दो। तो ये माइनस में है, ये साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। और ये माइनस में है, वो साइड आ जाएगा तो ये भी प्लस। ये माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा, बाकी के टर्म्स किस में आ जाएंगे, माइनस में। सो ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया। तो कैसा था यहाँ पे सम, हमें जॉइंट इक्वेशन कैलकुलेट करना था। जॉइंट इक्वेशन कैलकुलेट करना था, ये पॉइंट गिवन था, पैरेलल बोला गया था, इसका मतलब दोनों का स्लोप जो है वो इक्वल आएगा। तो यहाँ पे ये होमोजीनियस इक्वेशन दिया था। होमोजीनियस इक्वेशन से क्या मिला, सम ऑफ द स्लोप और प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप मिल गया। तो हमें पॉइंट क्या दिया था, 2 और -1 दिया गया था। तो 2 -1 और स्लोप m दिया है। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से दो इक्वेशंस मिल गया। स्लोप पॉइंट फॉर्म से दो इक्वेशन मिल गया, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके। वीडियो क्लियर नहीं है क्या अभी भी? Okay, who all can't see? I can see it clearly. Viram, it's an issue with your internet. Please rejoin if you want to. But not everybody is having this trouble. Carry on, sir. थैंक यू। सो अब इसके बाद में ना क्या करेंगे हम लोग, ये जॉइंट इक्वेशन के लिए इसको हम ना ब्रैकेट को पहले ओपन कर देंगे। ब्रैकेट को ओपन करने के बाद यहाँ पे हमें ऐसा टर्म्स मिलेगा, m1 × m2 और फिर m1 + m2, जो कि हम लोग यहाँ पे ये वैल्यू यूज करेंगे इसका, m1 + m2 और m1 × m2 का। सो इसके बाद में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद उसको सिंप्लीफाई करना है। सो ये आप लोग आज घर पे ट्राई कर लेना। सेकेंड पार्ट जो है इसका 2 - 3 है और पैरेलल टू ये दिया है 2 - 3, सेम सब में कुछ भी चेंज नहीं है, सेम कॉन्सेप्ट है, जैसा स्टेप बाय स्टेप है। और इसके बाद में सिर्फ यहाँ पे 0.2 -1 है, यहाँ पे 2 - 3 है। तो पहले आप लोग ये इक्वेशन लिखेंगे, ये इक्वेशन से a कैलकुलेट करेंगे, 2h कैलकुलेट करेंगे और b कैलकुलेट कर लेंगे। इसके बाद में सम ऑफ द स्लोप निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप निकालेंगे। फिर स्लोप पॉइंट फॉर्म से दो इक्वेशन मिलेगा, उसको मल्टीप्लाई कर देना। और फिर थ्योरम 2 किसी मतलब डाउट था काफी लोगों को, वो मैं रिपीट करा देता हूँ एक बार, फिर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। एक मिनट।
थ्योरम 2 का जो स्टेटमेंट था स्टूडेंट यहाँ पे, अगर परपेंडिकुलर के लिए आएगा ना तो क्या करोगे, स्लोप को ना सिर्फ रेसिप्रोकल करके साइन चेंज कर देना है। मतलब हम लोग कैसे लिखेंगे, -1/m1 हो जाएगा। अगर परपेंडिकुलर के लिए बोला गया है ना तो उसमें क्या करोगे, जो स्लोप लिखते हैं हम लोग m1 ही लिखा था ना हमने वहां पे, तो m1 की जगह पे वहां पे क्या लिखोगे, -1/m1 आ जाएगा। बाकी सेम कॉन्सेप्ट है वैसे ही। एक मिनट, मैं उसका स्टेटमेंट लिख देता हूं, उसका स्टेटमेंट, सॉरी। पॉइंट में चेंज नहीं होगा। पॉइंट में कैसा, अब अगर परपेंडिकुलर के लिए बोला गया रहेगा, परपेंडिकुलर के लिए बोला रहेगा तो हम लोग जहां पे m1 लिखते हैं ना वहां पे आपको ऐसा लिखना पड़ेगा -1/m1। इसका मतलब ये ऐसा हो जाएगा इक्वेशन, y-y1 इक्वल्स टू -1/m1 x - x1, फिर ऐसा आ जाएगा। और बाकी का सेम रहेगा, पॉइंट एंड ऑल सब सेम सब्स्टिट्यूट करना होगा। y1 है और ये x1 है। वो स्टेटमेंट नहीं मिल रहा है, एक मिनट रुकिए। क्योंकि काफी सारे बुक्स हैं तो सिर्फ एक मिनट देना। मैं हाँ एक मिनट महालक्ष्मी, थैंक यू। एक मिनट रुकना, हाँ एक मिनट, बस वो फिर मुझे पीडीएफ निकालना पड़ेगा। होमोजीनियस इक्वेशन, हाँ दिख रहा है ऑफ डिग्री 2 इन x एंड y, ax² plus 2hxy plus by square equals to 0 represents a pair of lines passing through the origin if h² minus ab is greater than equals to 0। हाँ थैंक यू महालक्ष्मी, हो गया। हाँ थैंक यू। अच्छा यहाँ पे क्या दिया है ना, जो होमोजीनियस इक्वेशन कैलकुलेट करना है ऑफ डिग्री 2 इन x एंड y, ax² plus 2hxy plus by square equals to 0, ये रिप्रेजेंट करेगा पेयर ऑफ लाइंस। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन। कहां से पास होना चाहिए, ओरिजिन से। सो अगर ये ओरिजिन से पास होगा तो कांस्टेंट टर्म का वैल्यू जो है वो इक्वल टू 0 आएगा। कांस्टेंट टर्म मतलब क्या, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन था ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 होता है। अगर कोई लाइन का इक्वेशन होगा तो उसमें ये सब आते हैं, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। बट अगर लाइन ओरिजिन से पास हो रहा है तो ये जो c है ना ये 0 रहता है। जो c रहता है वो क्या रहता है, 0, मतलब वेरिएबल x और y मिलेगा।
सो हमें ये बोला है एच स्क्वायर माइनस ए बी ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये क्यों होना चाहिए सेकेंड केस में हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा यहाँ पे कंडीशन होता है, केस 1 के लिए, केस 1 के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो होमोजीनियस इक्वेशन है यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो फर्स्ट कंडीशन में ऐसा कंसीडर करते हैं कि जब कोई वेरिएबल का कोएफिशिएंट अगर 0 होगा तो यहाँ पे क्या कंडीशन हो सकता है। तो अगर कंसीडर करो बी का वैल्यू 0 है, ए के प्लेस पे भी आप लोग 0 कंसीडर कर सकते हो। तो अगर बी का वैल्यू 0 है तो ये क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy, बी का पार्ट 0 हो जाएगा स्टूडेंट पूरा, फिर यहाँ पे इक्वल टू 0। तो अभी क्या करना है, यहाँ पे देखना है कि दोनों टर्म्स में कॉमन क्या है। यहाँ पे x 2 टाइम्स है, यहाँ पे x 1 टाइम है, तो x हम लोग 1 टाइम बाहर निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट ब्रैकेट में क्या बचेगा, फर्स्ट टर्म में सॉरी क्या बचेगा ax, और दूसरे में क्या बचेगा 2hy बचेगा इक्वल्स टू 0। स्प्लिट कर देंगे इसको, तो x इक्वल्स टू 0 एंड ax प्लस 2hy इक्वल्स टू 0। तो अगर आप लोग देखोगे ये पूरा वेरिएबल का टर्म है और ये भी वेरिएबल का ही टर्म है, तो इसमें कहीं पे भी कांस्टेंट टर्म नहीं आया है। इसका मतलब ये दोनों लाइन कहां से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है। देयरफॉर these lines are passing through the origin। ये लाइन कहां से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट कंडीशन ऐसा होगा, तो वहां पे b जब इक्वल टू 0 नहीं होगा, इफ b इज नॉट इक्वल्स टू 0, अगर b का वैल्यू 0 नहीं है तो इसका मतलब जैसा इक्वेशन था वैसे ही रहेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा ना, किसी एक टर्म को ना मतलब हम लोग को राइट साइड में शिफ्ट करना है। तो चाहे बी को कर सकते हो या फिर चाहे ए को कर सकते हो। तो लास्ट टाइम हमने शायद से बी को लेफ्ट साइड में रखा था, तो अभी भी मैं वैसे ही करता हूं। तो बी वाई स्क्वायर को मैंने लेफ्ट साइड में रखा, प्लस क्या हो जाएगा 2hxy। अच्छा ये प्लस में है, ये साइड आएगा तो क्या होगा, माइनस आ जाएगा। सो अगर हमें कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करना होता है किसी भी टर्म को, जैसे अगर आप देखोगे a का स्क्वायर है, फिर प्लस 2ab है, प्लस b का स्क्वायर है। तो अगर देखोगे ये फर्स्ट पार्ट जो है वो स्क्वायर में है, थर्ड पार्ट भी किस में है, स्क्वायर में है। जो मिडल का पार्ट है यहाँ पे 2ab है, तो ये किसका फॉर्मूला बनता है, a प्लस बी द होल स्क्वायर। सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, जो टर्म्स यहाँ पे मतलब मिसिंग है उसको हम लोग अरेंज करेंगे। अब देखोगे फर्स्ट पार्ट जो है वो पूरा स्क्वायर में होना चाहिए, किसमें होना चाहिए, स्क्वायर में। बट यहाँ पे देखो y स्क्वायर में है, बट कौन स्क्वायर में नहीं है, b स्क्वायर में नहीं है। तो हम लोग सब साइड में b से मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप यहाँ पे मल्टीप्लाइंग बाय b। फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करते हैं b से, तो ये क्या हो जाएगा, b स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2hxy। तो देखो कि b जो है ना, b जो है वो y के साथ में, तो हम यहाँ पे भी b को y के साथ में रखते हैं। तो 2hx को एक साथ रखते हैं और by को एक साथ रखते हैं, और ये साइड में भी क्या हो जाएगा, माइनस ए एक्स स्क्वायर था तो किससे मल्टीप्लाई किया, b से, तो माइनस ए बी एक्स स्क्वायर हो गया। तो हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया स्टूडेंट यहाँ पे। तो अगर देखोगे यहाँ पे ये दोनों को कंपेयर करो, ए स्क्वायर है, यहाँ पे भी ये पूरा पार्ट स्क्वायर में है, फिर ये 2 है, ए है और बी है। तो देखोगे ये जो बी का पार्ट है बी वाई, यहाँ पे भी है वो, बट ये टर्म मिसिंग है यहाँ पे, एच एक्स मिसिंग है यहाँ पे। कैसे, अगर ये कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो 3 टर्म्स होना चाहिए, फर्स्ट वाला स्क्वायर में होना चाहिए, फिर 2ab होना चाहिए, फिर b स्क्वायर में होना चाहिए। बट यहाँ पे कैसा, 2 ही टर्म्स है, ये पूरा एक टर्म हो गया और ये एक टर्म हो गया। तो कौन सा टर्म नहीं है यहाँ पे, एच एक्स वाला टर्म नहीं है। तो दोनों साइड ऐड कर देते हैं, एडिंग एच एक्स द होल स्क्वायर।
तो ये क्या हो जाएगा, बी वाई दोनों स्क्वायर में है, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, बी वाई द होल स्क्वायर, फिर 2hx बी वाई है, और फिर हमने क्या ऐड किया, hx द होल स्क्वायर, राइट साइड में भी ऐड करना पड़ेगा, और माइनस क्या है, ए बी एक्स स्क्वायर है। कुछ डाउट नहीं है ना यहाँ तक अभी? पहले हमने फर्स्ट पार्ट में b को इक्वल टू 0 कंसीडर किया, फिर उसके बाद में केस 2 में यहाँ पे b इज नॉट इक्वल्स टू 0 है, b इज नॉट इक्वल्स टू 0 है। तो पहले हमने ये जो कोई भी एक टर्म को हमने राइट साइड में शिफ्ट किया, फिर ये पार्ट को हमने स्क्वायर में कन्वर्ट करना था, तो किससे मल्टीप्लाई किया, b से। जब स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद में कौन सा टर्म मिसिंग है यहाँ पे, hx द होल स्क्वायर, सो hx द होल स्क्वायर ऐड किया। अब ये देखोगे, ये पूरा फर्स्ट पार्ट का स्क्वायर है, यहाँ पे ये सेकेंड पार्ट का स्क्वायर है, और ये 2ab है। इसका मतलब ये फॉर्मूला बनेगा किसका, a प्लस बी, या तो इसको पहले लिखो या फिर इसको पहले लिखो। तो हम लोग लिखते हैं hx प्लस बी वाई द होल स्क्वायर बन गया है। ये पूरा पार्ट किस में बन गया, स्क्वायर में। अब यहाँ पे देखो, ये ब्रैकेट के अंदर जो है x है उसका स्क्वायर है, यहाँ पे भी x जो है वो स्क्वायर में है, तो दोनों में x स्क्वायर कॉमन है, तो x स्क्वायर हमने बाहर निकाल लिया। तो फर्स्ट ब्रैकेट में h का स्क्वायर बचेगा और दूसरे में a भी बचेगा। तो यहाँ पे hx प्लस बी वाई द होल स्क्वायर। तो अगर हमें देखेंगे तो ये पार्ट जो है ना, ये पूरा पार्ट जो है वो स्क्वायर में है, तो इसको भी स्क्वायर में कन्वर्ट करो, क्योंकि दोनों स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। तो ये तो स्क्वायर में है पहले से ही, तो ये x हो जाएगा। ये स्क्वायर में नहीं है, तो इसको स्क्वायर के अंदर लिखना है, तो रूट के अंदर लिख दो h स्क्वायर माइनस ए बी, और ये पूरे ब्रैकेट का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। सो यहाँ पे ये पार्ट पहले से स्क्वायर में है, x स्क्वायर में था तो सिर्फ x लिखा, और ये पूरा टर्म को रूट में लिख के स्क्वायर लिख सकते हैं। अब दोनों साइड स्क्वायर रूट लेके क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, या फिर सॉरी कैंसिल मत करो, तो हमें जॉइंट इक्वेशन नहीं मिल पाएगा। ये प्लस में ये साइड आएगा तो माइनस बन जाएगा, hx प्लस बी वाई, क्योंकि अगर कैंसिल करोगे तो हमारा पहले वाला इक्वेशन फ्रेम हो जाएगा, hx प्लस बी वाई माइनस ये क्या होगा, x इंटू अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी द होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये फर्स्ट पार्ट जो है वो a है, सेकेंड पार्ट जो है वो b है, ये a है और ये कौन है, b है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल 0। सो अगर ये दोनों टर्म्स जो है वो मल्टीप्लीकेशन में है और इक्वल टू 0 है, तो हम लोग इनको स्प्लिट करके भी 0 लिख सकते हैं। तो hx प्लस बी वाई प्लस एक्स अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल्स टू 0। तो देखोगे फर्स्ट और लास्ट टर्म में x कॉमन है, तो x बाहर निकाल लिया मैंने, h प्लस अंडर रूट क्या होगा, h स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी वाई इक्वल्स टू 0। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो ये x का टर्म है और ये y का टर्म है, इसमें वेरिएबल ही है, इसका मतलब ये लाइन कहां से पास हो रहा है, ओरिजिन से। सेम वैसी यहाँ पे भी hx प्लस बी वाई माइनस एक्स अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पे ये x है, यहाँ पे भी x है, तो x बाहर निकालो, h माइनस अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी वाई इक्वल्स टू 0। तो अगर आप लोग देखोगे ये x का टर्म है और ये भी y का टर्म है, तो ये लाइन भी कहां से पास हो रहा है, ओरिजिन से। फर्स्ट स्टेप क्या करना था, सर कोई भी एक टर्म राइट साइड में शिफ्ट किया। जी सर। सर इसका टाइम खत्म हो गया है, यू कैन यूज द सेम लिंक। जी जी सर, ओके सर, ओके। या हाँ सेम लिंक।